हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज से हमारे चैनल पर आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप ऐसे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग में? तो आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर में भी हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग गिनना, यानी कि स्क्वायर गिनना सीखेंगे। क्या गिनना सीखेंगे? स्क्वायर गिनना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह आपको आकृति दी गई है जिसके अंदर अपने को क्या देखना है? वर्ग गिनना है। ठीक है, क्या गिनना है? वर्ग गिनना है। तो आपको दिख रहा है इसमें क्या है? रो और कॉलम बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं? सममित आकृति बोलते हैं। ठीक है, क्या बराबर है? रो और कॉलम बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सममित आकृति। अब इसको हम वर्ग कैसे गिनते हैं इसमें? तो अपने को सबसे पहले रो और कॉलम की क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम रो और कॉलम की नंबरिंग करते हैं। इधर भी 1, 2 और 3, इधर भी 1, 2 और 3। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है? इधर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 3। इधर कौन सी है? 3। इन दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इनसे एक एक कम करते जाना है। 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 1 मल्टीप्लाई 1 1। इनको जोड़ना है। 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। तो इस आकृति में कितने वर्ग है? 14 वर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार अपने को इस आकृति को देखना है। ये भी क्या है? एक सिमेट्रिकल फिगर है, यानी सममित आकृति है। इसमें भी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो 1, 2, 3, 4। इधर भी 1, 2, 3 और 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 का किससे गुणा करेंगे? इधर कौन सी है? तो ये भी 4। फिर एक एक कम करते जाएंगे। 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कितने आएंगे? 16। इधर 9, इधर 4 और 1। अब इनको जोड़ना है। तो इन सब का टोटल कितना हो गया? 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 1 30। तो इस आकृति में कितने वर्ग है टोटल? तो इस आकृति में टोटल 30 वर्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं इस आकृति की। अब इसमें देखो, रो और कॉलम क्या है? बराबर नहीं है। रो और कॉलम बराबर नहीं है। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या करना है? ये क्या है? एक नॉन सिमेट्रिकल फिगर है, यानी असममित आकृति है। इसमें भी अपने को क्या करना है? नंबरिंग करनी है। कैसे? 1, 2, 3 और 4। इधर भी 1, 2 और 3। फिर अपने को क्या देखनी है? इन दोनों में सबसे बड़ी बड़ी संख्या। तो ये 3 है इधर, और इधर 4 है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर एक एक कम करते जाना है। इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, फिर इससे कम हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। जहाँ पर 1 आ गया है वहाँ पर अपने को छोड़ देना है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा? 12, फिर 6 और ये 2। तो 12 और 6 18 और 2 20। तो इस आकृति में कितने वर्ग है टोटल? तो 20 वर्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं इस आकृति की। इस आकृति पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? तो इसके अंदर देखते हैं कितने वर्ग हैं। पहला वर्ग 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये बड़ा वाला पूरा 5वां। तो इसमें टोटल कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। ठीक है, तो कितने वर्ग है टोटल इस आकृति में? 5। अब इसी आकृति पर बेस ये क्वेश्चन आता है, इसके अंदर कितने वर्ग है? तो देखिए, हमने पिछले प्रश्न में देखा था ऐसी आकृति में कितने वर्ग होते हैं? तो इस आकृति में होते हैं 5। ठीक है, और फिर ऐसी आकृति ये वाली है। ठीक है, इसमें भी कितने? 5। ठीक है, और इन दोनों में एक क्या है? कॉमन है। ये वाला क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो 5 प्लस 5 और एक क्या है? कॉमन है। तो एक को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल? तो टोटल इस आकृति में कितने वर्ग है? तो 9 वर्ग है। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं इस आकृति की। अब पिछली
प्रश्न में देखा था वैसे ही इसके अंदर भी है। इसमें टोटल कितने 5, इसके टोटल कितने 5, इसके 5, ठीक है, यानी 5, दूसरे वाले का 5 और ये तीसरा वाला 5, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वर्ग क्या है कॉमन है, तो इसमें कौन कौन से, एक तो ये वाला कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, 2 घटा देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 5 5 15, 15 और में से 2 गए तो 13, तो टोटल इसमें कितने वर्ग है 13 वर्ग है, ठीक है। अब बात करते हैं इस फिगर की, तो इसमें कितने वर्ग है, तो देखिए इस वाले में कितने हैं, इस वाले में हो गए टोटल 5 इसके अंदर हो गए और 5 ही बड़े वाले में हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 5 + 5 टोटल 10 हो गए, ठीक है। तो इस आकृति में कितने हैं 10 वर्ग हैं। अब बात करते हैं इस आकृति, तो ये भी पिछले प्रश्न की जैसे ही है। इसके अंदर 5 हो जाएंगे, इस वाले के अंदर 5 हो जाएंगे और इस वाले के अंदर 5 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस आकृति की। अब देखिए इसके अंदर इस ऊपर वाले वर्ग को छोड़कर इसको छोड़ दीजिए, किसको, इस वाले को छोड़ दिया, तो जो पीछे वर्ग दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, आप पहले देखा था तो कितने वर्ग थे, तो टोटल इसके अंदर 5 वर्ग थे और एक ये बन रहा है तो एक ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने वर्ग है इसमें, टोटल 6 वर्ग है। अब बात करते हैं इस आकृति की, तो इसके अंदर कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, रो और कॉलम की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 और 4, इधर भी 1 2 3 और 4, फिर सबसे बड़ी संख्या 4 × 4, फिर एक एक कम करते जाना है, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, कितने हो जाएंगे 16 9 4 और 1, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 25 4 29 1 30, ठीक है। और एक वर्ग जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक और जोड़ देंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 31 वर्ग हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने हैं टोटल 31 वर्ग है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड अपन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, इस आकृति में कितने वर्ग है, तो आपका ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसको कैसे चेक करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, रो और कॉलम की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 9 4 और 1, तो ये कितने हो गए 14, तो ये हो गए, और एक ये हो जाएगा 15 और एक ये हो जाएगा 16। तो इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है 16 वर्ग है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, इस आकृति में कितने वर्ग है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखनी है, जो सिमेट्रिक फिगर दिख रहा है अपने को इस बीच में, उसकी बात करते हैं अपन, किसकी, ये सिमेट्रिक फिगर जो दिख रहा है इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं, पहले क्या करते हैं नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, तो 9 4 और 1, तो ये कितने हो गए 14, तो ये हो गए, ठीक है। और फिर एक ये और एक ये और एक ये, तो इसके अंदर 4 और हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ही ये वाला हो गया, तो इस कोने से भी 2 हो गए, इस कोने से भी 2 हो जाएंगे, इस कोने से भी 2 हो जाएंगे और इस कोने से भी 2 हो जाएंगे, तो इस टोटल 8 और हो जाएंगे, ठीक है। और एक जो हो जाएगा वो बड़ा वाला पूरा, कौन सा, बड़ा वाला पूरा, ठीक है, तो एक और हो जाएगा, ठीक है। तो 14 और 4 18, 18 और 8 26 और 1 27, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने हैं 27 वर्ग है। अब बात करते हैं इस आकृति की, तो अपने को इसमें सबसे पहले क्या देखना है, सिमेट्रिक फिगर को देखना है।
तो आपने पहले देखा था इसके अंदर टोटल कितने हैं, तो 14 तो ये हो गए, ठीक है। फिर एक ये और एक ये, तो इसके अंदर 2 और जोड़ दिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। इसमें हमने पहले देखा था तो कितने हैं टोटल, तो टोटल इसमें बनते हैं कितने, 5 बनते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 16 और 5 21। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस फिगर की। तो इसके अंदर देखो 5 तो इसके हो जाएंगे और 6 और 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर हमने पहले देखा था तो इसके अंदर कितने बन रहे थे, 5 तो ये और एक ही ऊपर वाला, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे। फिर 7वां ये, 8वां ये, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 8। तो ये थे वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न है आपके होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।